कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेशली बात होने वाली है और इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है। यहाँ हम वो जीता जागता सबूत देखेंगे कि भारत में मर्द, पुरुष और महिला दोनों ही बराबर है। काफ़ी प्रसन्न वहाँ जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति का जो महत्व है उसको हर स्तर पर हमने देखा है, उसकी बात करते नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के बारे में आप तो जानते ही हैं कि हमारी वीडियो है इसरो पे, और आज की वीडियो के बारे में बताएंगे अब्दुल नासिर भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इसरो देखेंगे आपके साथ मिलेगा, काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेशली बात होने वाली है और इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा बात होती है। यहाँ हम वो जीता जागता सबूत देखेंगे कि भारत में मर्द, पुरुष और महिला दोनों ही बराबर है। मैं पुरुष देख रहा था, पुरुष मर्द को ही कहते हैं ना, मैं भूल गया था। और जो स्त्री है और पुरुष, हाँ ये सही है, ये दोनों बराबर हैं। देखेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी प्रसन्न वहाँ जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति का जो महत्व है उसको हर स्तर पर हमने देखा है, उसकी बात करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण से लेकर प्रलय तक की अगर बात की जाए, सृष्टि का आधार है जो नारी है, और यहाँ भी वही जो नारी शक्ति है उसी की बदौलत हम मान सकते हैं कि कैसे हमारा एक जो मिशन था वो कामयाब रहा। और उन्हीं के साथ यहाँ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम इसरो की वो महिला वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत की, उनके अथक प्रयास, उनके साथ यहाँ पे बातचीत करते हुए, साथ ही डॉक्टर सोमनाथ भी यहाँ मौजूद हैं, इसरो के निदेशक, उस बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए। और पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद थे, उसके बाद जो महिला वैज्ञानिक हैं उनसे अलग से जाकर प्रधानमंत्री यहाँ पर मिले हैं। ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि इसरो में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो खासतौर से युवाओं में उन आकांक्षाओं के जो बीज हैं वो आज के समय में लगा सकते हैं, जो आने वाले समय में वट वृक्ष के रूप में बनकर उभरेंगे और इस विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। ये वो नारी शक्ति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे अपने उद्बोधन में। उनसे मुलाकात यहाँ पे प्रधानमंत्री ने की, उनसे बातचीत की, जाना उनसे किस तरीके से लगातार उनकी मेहनत रही है, अथक प्रयास रहे हैं, उनका परिश्रम रहा है, और उसी को नमन भी किया। प्रधानमंत्री जब उद्बोधन शुरू किया था उस दौरान कुछ भावुक भी नजर आए, और ये भावुकता ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो वहाँ और वैज्ञानिक मौजूद थे वो भी भावुक। ये था वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के आपके साथ बड़ा अच्छा लगा। ये नारी शक्ति, स्त्री शक्ति और महिला शक्ति जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही काम बांग्लादेश ने भी किया और बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप डिफरेंस देखें कितना ज़्यादा। बांग्लादेश को यहाँ इन्वॉल्व करना इसलिए ज़रूरी था कि वो हमारे साथ ही चलते रहे काफ़ी सालों, 1947 से लेकर 71 तक। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक अलग काम किया है, या शुरू से ही जो उनका सिस्टम चलता रहा था, ऐसा तो नहीं था कि 71 के बाद जाके उन्होंने महिलाओं को या ये नारी शक्तियों को इतनी ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस देना शुरू की। एकदम से तो नहीं होता कुछ भी, पहले से देते आ रहे थे। तो जब उनके हाथ में कमान आई तो उन्होंने करके दिखाया। और पाकिस्तान जब टूटा दोबारा, उससे टूटने से पहले भी जो मेजॉरिटी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो इसी साइड से आता था जिस साइड पे नारी शक्ति थी। तो ये बात तो दुनिया ने प्रूव करके दिखा दी है कि भैया महिला की और जो मर्द है दोनों की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशनल काम में या हर जगह पे। आप फैमिली में देख लें, आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, करियर में देख लें, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। जिस तरह की चीज़ें हैं, अगर सोसाइटी को बैलेंस इनमें बरकरार रखना है, वो इसलिए कि ये तो रियलिटी है कि जो मर्द है वो भी है और औरत है वो भी है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ मर्द ही मर्द होते, 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल समझने मानने के लिए, तो फिर तो कोई इम्बैलेंस की बात ही नहीं। लेकिन ये तो रियलिटी है कि औरत है, तो उसमें जब हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे तो फिर कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि माएँ वो चीज़ हैं जो कि अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, और अगर माएँ अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो किस तरह की तरबियत करेंगे अपने बच्चों की। क्योंकि जो छोटा बच्चा है जिस टाइम पे उसकी बेस बनती है, उसका ज़्यादातर वक्त तो अपनी माँ के साथ ही गुजरता है, बाप के साथ तो गुजरता नहीं है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि माँ पढ़ी लिखी हो। तो यहाँ से सारा इम्पैक्ट आता है। ये आप सारे साइंटिस्ट हैं, इनके जो आगे ऑफ स्प्रिंग के जो इनकी औलाद आगे, वो आप इमेजिन करें उसका माइंड किस तरह का होगा। एक साइंटिस्ट माँ है और वो भी इसरो की साइंटिस्ट, इसरो की वैज्ञानिक, तो वो अपने बच्चे को जब तरबियत देगी और जब उसका माइंड खुद का खुला हुआ माँ का, और जब वो अपने बच्चे को चीज़ें बता रही है, सिखा रही है, पढ़ाएगी या नए नए आइडियाज़ देगी, तो किस लेवल पे स्टार्टिंग से चीज़ें जाएंगी। तो वहाँ से सोसाइटी जो काम उसने एक एज पे जाके करना है,
और वो भी तब के जब वो काफी हद तक सॉलिड हो चुका है, उसका माइंड रिजिड हो चुका है एक एज के बाद। 17-18 साल में कंपेयर टू छोटी एज में रिजिड हो ही जाता है ना। हाँ वो जरूर है कि जब हम 30-40 की एज से कंपेयर करेंगे 17-18 को, तो उसमें जरूर ऐसी बात है कि वो रिजिड वहाँ पे नहीं होता उसकी कंपेरिजन में। लेकिन 17-18 में और 6-7 साल के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है कि यहाँ वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। ऐसे ही जैसे 17-18 साल का बच्चा 30-40 साल की जो लड़का है या जो बंदा है उससे स्पीड में सीखेगा। तो वहाँ पे जब महिला इतना टाइम देगी और इस तरह की एजुकेटेड माँ होगी तो सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फिर जब बच्चा बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, माँ वैज्ञानिक है तो बच्चा तो महावैज्ञानिक होगा। हाँ बड़ा हैवी सीन होगा। तो यही चीज़ें हैं कि बांग्लादेश ने भी यही काम किया, इंडिया ने भी यही काम किया है, और पूरी दुनिया में आपको ग्रोथ रेट में ये दोनों कंट्रीज कितने ऊपर नजर आएंगे। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द मैंने कहा है, सिर्फ नहीं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि उनकी महिलाएं और उनके जो बंदे हैं वो बराबर काम करते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि यहाँ पे लोग अक्सर ऐसे समझते हैं कि औरतों को बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, औरतें घर के लिए हैं, औरतें बाहर निकल के काम क्यों करें, मर्द बाहर जाके कमाए, औरत घर रह के करे। तो यही तो डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है जो कि सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और जैसे कोई इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो कोई एक चीज़ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, और वो चीज़ जिसको डेफिशिएंट रखा गया, जिसको प्रॉपर नशोनुमा नहीं मिली साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, हर लिहाज से, तो वो तो फिर जाहिर है वो सिर्फ खिदमत ही करने को करेगी। उसके पास क्या है, बंदा वही देता है जो उसके पास होता है। उसको हमने काबिल छोड़ा कि वो हमारी खिदमत करे, तो उस बेचारी ने फिर खिदमत ही करनी है। उसने फिर चीज़ें ला के देनी है, बाहर से बंदा आएगा वो फिर चीज़ें उठाएगी लाएगी, और उसका यही काम रहेगा सारा दिन। लेकिन वो बंदा जो अब मर्द है वो ग्रो भी कर रहा है, वो दोस्तों में उठ बैठ भी रहा है, वो घर पे उसको खाना प्लेटों में भी मिल रहा है। तो कितना बड़ा इम्बैलेंस है और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है इंसान के साथ कि हमने सिर्फ इस वजह से एक जेंडर का फ़र्क है, एक लड़की और एक लड़का है, और वो भी जेंडर फ़र्क, इससे आगे कोई फ़र्क है ही नहीं। उसके अंदर भी इमोशन है और इसके अंदर भी इमोशन है, यानी लड़के में भी और लड़की में भी। लेकिन उसके बावजूद हम लोग इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं सिर्फ अपने इस नासमझी की वजह से। और उसका इन रिजल्ट ऐसा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाथ में, जो इतनी इकोनॉमी ख़राब है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसमें हाथ इस चीज़ का भी है, जो हमारे यहाँ एक इनइक्वालिटी है। फेमिनिज्म के जो खिलाफ लोग उठते हैं और बात करते हैं कि भैया औरतों को घर पे रहना चाहिए, इनको बाहर निकल के मर्दों के साथ छाना बछाना काम नहीं करना चाहिए, ये वो सारा बात असल में इसलिए करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये बाहर निकलेंगे काम करेंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगी। इस तरह के सोसाइटी में लोग ही अजीब से, तो जब तक लोग ही अजीब से तो हम उनको अंदर ही रखेंगे तो हम तो और काम ख़राब कर रहे हैं। हम फिर इसका कोई हल निकालना है, कोई इस पर बेहतरी की बात करें। अगर हम इसको अंदर ही रखेंगे तो वो तो और ही, अगर आज 10 औरतें ख़राब हो रही हैं तो आने वाली भी उसी रवैये से वो भी ख़राब होगी, फिर 11 होगी। तो हमने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया ना। हम अगर ये कहते हैं बाहर वाले बंदे की नज़रें गंदी हैं या लोग नहीं औरतों को सही से रहने देते, तो हमने कौन सा कोई बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ एक और बेटी हुई, एक और बहन पैदा हुई, तो उसको भी हमने उसी ग्रुप में शामिल कर दिया, तो हमने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया ना। फिर हम उनको कहते हैं कि वो गलत करते हैं। हमने क्या किया एक इंसान के साथ, एक लाइफ के साथ, चाहे वो लड़की है लड़का है। लेकिन लड़कियों के साथ हमारी सोसाइटी में बहुत नाइंसाफ़ी होती है, और यहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होती तो कितना एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने इवेंट रखा है कि सिर्फ जो नारी शक्ति है उनको उन्होंने इकट्ठा किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की, और उनको भी इस चीज़ से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको निगलेक्ट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। और इसरो की साइंटिस्ट कितनी ज़्यादा, इतनी तो मुझे लगता है सुपार्कों में मर्द साइंटिस्ट नहीं होंगे जितनी ज़्यादा है। हाँ ये पूरी टीम ऐसे लग रहा है जैसे पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। और क्या, और सारी पढ़ी लिखी लग रही है। मतलब कैसे हो सकता है इसरो में कोई दूसरी आ जाए, मतलब पढ़ी लिखी मेरिट पे आएंगे ना। मुराद ये होगा ना कि मेरा जो मैंने देखा है, शायद यही आप कहना चाह रहे हो कि वो उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से या उनके कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस से, उनके बिहेवियर से, उठने बैठने से। एक पढ़े लिखे बंदे के थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना बिहेवियर, वो कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने आप को, अपने जेस्चर्स को लेके बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। उसको ये नहीं होता कि भैया यूं शर्मा के बैठना और ऐसा मतलब घूंघट रखना, ये होगी सारी चीज़ें। तो मुंह उठा के सामने देखते हैं ऐसा, तो उससे पता चल जाता है कि इस बंदे का एक्सपोजर कितना ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। जो हमने छोटा सा मैसेज दिया है ये भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पसंद ज़रूर आया होगा। और जिनको समझ आई है तो वो हमें नीचे बता सकते हैं, हमारी बात से आपकी ज़ाती राय है वो भी आप बता सकते हैं। आप इस राय से इख्तिलाफ करते हैं, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, जो आपको लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैंने टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।